अगर आपको मैं ये लिख कर दे रही हूँ एक 3x माइनस 7, तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, कोफिशिएंट का, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। इसमें ये होता है वेरिएबल, आपका वेरिएबल कोई भी हो सकता है अल्फाबेट्स में से। ये होता है कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, और वेरिएबल के आगे वाला कहलाता है कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बहुत टाइप, मतलब कि टर्म्स वाइज देखें या पॉलिनोमियल वाइज देखें तो कैसे होता है। अगर टर्म्स वाइज देखें, जैसे मैंने -6xy लिखा, एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल। अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल कहलाता है। अगर मैंने लिख दिया xy, 3xy या 3x²y, तो दो टर्म लिखे हैं तो वो हो जाता है आपका बाइनोमियल। इन टर्म्स ऑफ टर्म्स की टाइप्स बता रही हूँ कि अगर आपको टर्म्स दे रखे हों 1 2 3, तो उसके हिसाब से हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ जाएंगे, जैसे 6a लिख दिया, -4b लिख दिया, 6c लिख दिया, तो मतलब 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल हो गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। और अगर टर्म्स वाइज इसके टाइप्स देखें तो हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के अकॉर्डिंग पूरा एक इक्वेशन बना के दे रहा है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट बोल रहे हो या वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल में डिग्री भी होती है, जैसे कि सिंगल, अगर लीनियर पॉलिनोमियल पूछूं तो उसमें x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। x की पावर कितनी है, डिग्री 1। डिग्री क्या कहलाती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है तो इसमें इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी जो x की हाईएस्ट पावर होगी पूरी इक्वेशन में, उसको हम डिग्री इसकी 4 कहलाएगी। अगर सपोज कीजिए एक और है, जैसे मैंने ये ले लिया 7x³ माइनस 6y² प्लस 4xy माइनस 9। अगर ये एग्जाम्पल है, अगर इसकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है तो हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ये देखो x की वैल्यू 3 है सबसे हाईएस्ट, आप इसको डिग्री बोल सकते हैं, नहीं, पर ये डिग्री नहीं होगी x की 3, क्योंकि मैंने बोला वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। आप इन दोनों की हाईएस्ट पावर करिए 2 + 2 4, तो डिग्री इसकी भी पॉलिनोमियल की 4 हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है सिर्फ एक वेरिएबल की चेक करनी है, आपको उस टर्म में देखना है वेरिएबल जो लिखा है उन दोनों की, जितने भी वेरिएबल लिखे हों उनकी हाईएस्ट, मतलब उनका सम करके आप उसकी डिग्री बताएंगे, वो कहलाती है डिग्री। सिर्फ सिंगल पे नहीं होना चाहिए, आपके जितने भी वेरिएबल अगर क्वेश्चन में या इक्वेशन में आपको दिए हैं तो आप उसका सम करके उसकी हाईएस्ट, तो जितने भी वेरिएबल है उनको साथ में ऐड करके ही देखना पड़ेगा, वो ही हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कहलाती है। तो ये दो मैंने इसीलिए आपको बताया। अब इसी के बेसिस पे इसके टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल के 4 टाइप होते हैं। एक और मैंने नहीं लिखा है, बाय क्वाड्रेटिक होता है, वो बहुत रेयर पूछा जाता है इसीलिए। ठीक है, तो लीनियर में जिसके x की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होनी चाहिए हाईएस्ट, क्यूबिक में 3 होनी चाहिए, और बाय क्वाड्रेटिक में आपकी 4 5 कोई भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिए 4 टाइप के होते हैं। अब पॉलिनोमियल हमने बोला कि एक्सप्रेशन में लिखे होंगे वो आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं, बट कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें पॉलिनोमियल नहीं कहलाते हैं, कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। ये मैंने लिखी थी एग्जांपल के लिए, तो ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरल इक्वेशन की टाइप में लिखी हुई है। बट अगर आपका वेरिएबल रूट में होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपका वेरिएबल में पावर माइनस में है तो वेरिएबल नहीं होगा। अगर आपकी पावर स्क्वायर मतलब अपॉन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था 6x + √7x - 3। अब जनरली बच्चे इसी में गलती कर देते हैं कि आपने रूट देखा, मैम ये तो नहीं है पॉलिनोमियल, बट ये है, बिकॉज नंबर पे रूट है, वेरिएबल पे नहीं है। वेरिएबल पे रूट होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, वेरिएबल पे रूट नहीं है तो ये पॉलिनोमियल आपका डेफिनेटली होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कैसे है। अब इसमें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस हैं तीनों, कि रूट में नहीं होना चाहिए आपका, और ये पावर भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपका नंबर आ रहा है रूट में तो पॉलिनोमियल है, अगर आपके वेरिएबल पे अंडर रूट लगा होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए ऐड देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले ऐड करना है आपको, तो सबसे पहले जो कॉमा लगाए उस तरफ आपका ऐड का साइन आ जाएगा। तो 4x² माइनस 7xy प्लस 8z प्लस x² माइनस 2xy प्लस 9z प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3x² प्लस 8xy। ठीक है, स्टेप बहुत क्लियर रखा करना, क्योंकि हर एक एक्स वाई और प्लस माइनस में बड़ी दिक्कत होती है। अब चलिए सेम बेस वाले देखते हैं, x²। पहले इनको एक साथ लिख लीजिए। जो साइन इसके आगे लिखा है आपको अपने तरफ से कुछ नहीं चेंज करना है, जो इनके आगे लिखा है वही। अब एक्स वाई देख लेते तो -7xy माइनस 2xy है हमारा यहाँ पर, और प्लस 8xy। ठीक है, अब मैंने एक्स वाई वाले एक साथ लिख लिए, x² वाले एक साथ लिख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं z वाले, तो 8z और एक 9z। ठीक है, अब क्या करेंगे देखते हैं। 4 + 1 5 में से 3 गए तो 2x²। देखो जो बड़ा होता है उसका साइन आगे आता है, तो ये 5 - 3 करेंगे तो ऑब्वियस बात है 5 बड़ा है, तो इसीलिए प्लस का। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 8xy। पहले मैंने सेम साइन वाले कर लिए। अगर आपको एक संग ओरल नहीं हो रहा है तो आप पहले छोटा छोटा लिख कर सकते हैं। और ये 17z। अब 2x², 9 में से 8 गए 1, और साइन बड़े का आएगा, और प्लस 17z। ये आपका हो गया ऐड। ठीक है, आपको पहले तो प्लस का साइन लगाना है, फिर सेम वेरिएबल वाले एक साथ लिखने हैं, और जो सेम साइन के पहले उसको करने के बाद तब आप इसको ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25xy है हमारे पास, -6x² प्लस 8xy प्लस 4x²। अब इसमें क्या करेंगे, वही है, सेम वेरिएबल वाले एक साथ लिखते हैं, प्लस 8xy। आपको अपने अकॉर्डिंग कोई साइन चेंज नहीं करना है, जैसे उसके साइन है क्वेश्चंस में उसी को रिपीट पे लिख देना है। अब प्लस प्लस तो प्लस हो गया, तो 33xy प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े का, क्योंकि 6x² हमारा बड़ा है तो माइनस आएगा। चलिए अब इधर देखते हैं, सिंपल है, आपको बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है वही रूल को फॉलो करना है। प्लस लगाइए, 8a - 7b प्लस 16c। ए वाले एक साथ लिखिए, बी वाले एक साथ लिखिए, और सी वाले एक साथ लिखिए। प्लस 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 15a, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेम को एक साथ रखिए और उसको प्लस माइनस साइन जो होते हैं वो लगाइए। और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिए, अब हमने ऐड देख लिया, अब थोड़ा सब्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट भी इजी है, बट एक चीज को फॉलो करना, सब्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा साइन की गलती होती है। अगर आपने साइन सही लगा दी तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपने साइन सही नहीं लगाया तो सारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इसमें से। तो जो फ्रॉम लिखा होता है पीछे वाला आगे आता है, और कोशिश नहीं है, अनिवार्य कि आप पहले ब्रैकेट लगा के करेंगे, फिर माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट है तो फिर ये वाला ब्रैकेट में। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगवाए क्योंकि माइनस में सारे साइन चेंज होते हैं अंदर ब्रैकेट के। इसको एज इट इज लिखेंगे, माइनस है तो अंदर के जो भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो ये प्लस का था ना, तो माइनस का कर दिया मैंने, अभी माइनस का है तो प्लस होगा। कभी भी आप कोई भी चीज कर रहे होंगे सॉल्व, तो अगर आपको माइनस बाहर दिखता है किसी भी ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। अब वही जो ऐड का रूल है, सेम के साथ, 4x² माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 5x और प्लस 2 माइनस 3। 4x में से 4x के 0, 5 में से 3 गया 2, 5 प्लस का है तो बड़ा है तो प्लस का ही साइन आएगा, और 3 में से 2 गए 1, बट साइन माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है। ये था आपका सब्ट्रैक्शन। इजी है, बट आपको ये लिखना है और माइनस लाके ब्रैकेट वाला याद रखिए आप स्टेप, बाकी तो इजी जैसा ऐड में हम रूल लगा रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट का ये वाला देखिए, इसमें क्या है, 20 फ्रॉम है ना, तो पहले 35x² प्लस 8y माइनस 4b² माइनस 2 को एज इट इज माइनस लिखा, 23xy माइनस 6x² प्लस 8a² माइनस 1, ये आया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहला वही स्टेप रूल फॉलो करिए। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बाहर होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे।
ठीक है, तो -23xy प्लस 6x² हो जाएगा, -8a² प्लस 1। जितने भी साइन थे सारे मैंने अपोजिट कर दिए। 23 प्लस का था तो माइनस आ गया, x प्लस का हो गया, 8 माइनस का और 1 प्लस का। अब सेम वाले ढूंढिए, 35x² के साथ प्लस करिए 6x²। xy वाले ढूंढिए, -23xy और 4b² वाला कोई है ही नहीं, चलो -8a² कोई नहीं है, -2 और +1 बचा आपका। तो ये कितना हो गया, 41x²। 35 में 6 ऐड करोगे, 23 में से 8 माइनस करोगे, 15xy, क्योंकि 23 बड़ा है तो उसका साइन, और -4b कोई नहीं है, 8a² कोई नहीं है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का आंसर। समझ आया? देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसमें क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड द सम ऑफ दिस। तो पहले तो देखो इसमें सम निकाल लेते हैं दोनों का। द सम ऑफ 4x³ प्लस 2x³ माइनस 5 प्लस 15x माइनस x³ माइनस x²। यही बोला है उसने, पहले सम निकालना है तो सम निकाल लेते हैं। तो x³ वाला ये रहा, 4 में से 1 गया तो 3x³, 2 में से ये रहा 1 गया तो प्लस का एक ही बचेगा, बाकी तो कोई है नहीं। 15x को x ऐसे, क्योंकि x वाला कोई है नहीं और नंबर भी कोई नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला फ्रॉम द सम ऑफ, तो पहले इसका भी सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही रूल है, पहले पावर हाईएस्ट पावर क्यूब है, कोई है नहीं तो एज इट इज लिख लेते हैं। x² ये रहे, 2 में से 1 गए, -1 का ही बचेगा। x4 प्लस 6x 10x, अब बचा क्या नंबर, 9 माइनस 1 दैट इज प्लस का 8, क्योंकि 9 बड़ा है, ये आ गया। अब उसने बोला है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपका ये सम आया है पहला वाला, फ्रॉम जो ये आंसर आया है, तो लिख देते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं। पहले ये लिखा जाता है, माइनस लगा के इसके सारे साइन चेंज। आप पहले लिख के कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, मतलब एक स्टेप ब्रैकेट वाला मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, साइन चेंज। आप भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूजुअली आ जाएगा। ठीक है, क्यूब में से क्यूब गया, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, x² में से x² करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। 10 में से गए 5x, क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा, और 8 + 5 दैट इज 13। ये आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, पहले उसने बोला इन दोनों का सम निकालिए, इन दोनों का सम निकालिए, फिर फ्रॉम लगाया तो पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने पीछे वाले में से फ्रॉम लिखा ना यहाँ पे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका आंसर आ गया। और देखते हैं ऐड पे इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, इसमें बोला पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस एंड 2 साइड्स आर दिस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इस टाइप को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, मतलब 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 8y² - 9y + 4। ठीक है, एंड इट्स 2 एडजेसेंट साइड्स, मतलब 2 साइड्स एडजेसेंट बोलो या कोई भी अननोन हो। ठीक है, तो पहली साइड को मैंने लिख लिया, ठीक, प्लस दूसरी साइड, थर्ड हमें नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं। लेट द थर्ड साइड बी x, हमें नहीं पता ना इसलिए। ठीक है, चलो पहले इन दोनों को प्लस कर लें, तो 3 + 4 7y², 5y कुछ है नहीं,
एज इट इज और 12 एज इट इज प्लस x, ठीक है, ये हो गया 1। और ये अब यहाँ पर देखिए, ये इधर पॉजिटिव में इधर लाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे, सेम सब्ट्रैक्ट वाला लग जाएगा इसमें, अंदर के सारे साइन चेंज। तो 8 स्क्वायर में से 7y गए तो सिर्फ y स्क्वायर बचा। 9 में माइनस माइनस प्लस 4 में 12 में से 4 गए 8, बट 12 बड़ा है तो माइनस का साइन। ये आ गई आपकी थर्ड साइड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर करिएगा, अलजेब्रा में बहुत पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, चलिए देखिए। अब एक क्वेश्चन क्या बोला है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आपको गिवन है, फाइंड इट्स एरिया। तो देखो सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन है, ये इजी है। देखिए एडजेसेंट्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइन मतलब लेंथ और ब्रेथ। तो आप किसी को भी लेंथ मान लीजिए, मैंने इसको मान ली फर्स्ट साइड को, और ब्रेथ मान लीजिए दूसरी है, क्योंकि आगे पीछे कोई भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमको, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू पी। तो L हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है। और B क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 5xy स्क्वायर। अब यहाँ पर ना प्रोडक्ट रूल स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, कोई भी ब्रैकेट ले लो आप, उसका 1 से इस पूरे का कर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से इस पूरे का, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब, मैं इससे इस पूरे ब्रैकेट का कर रही हूँ, अभी मैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस कराती हूँ इसके बाद, तब आपको समझ आएगा थोड़ा। फिर जो ये माइनस वाई एक्स स्क्वायर लिखा है, इससे इस पूरे ब्रैकेट का, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स क्यूब से हम तीनों का करेंगे, तो एक्स 5, क्योंकि 3 है और 2 5। अब इसका इससे करेंगे माइनस 4x4y, क्योंकि 1 x यहाँ था 3 यहाँ है, प्लस इसका करेंगे तो 7x क्यूब y क्यूब y स्क्वायर। अब माइनस बाहर है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये। अब इसका इससे करेंगे रूल माइनस माइनस प्लस 20x स्क्वायर वाई क्यूब, और फिर इसका करेंगे तो माइनस 35x/4। मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें वेरिएबल का वेरिएबल से, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए x5 को एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि और कोई है नहीं। अब क्या देखो xy4 वाला कोई है नहीं है, 3 और 2 ये सेम है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे पहले। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, ये कोई मैच नहीं कर रहा, जो मैच नहीं करेगा उसको हम एज इट इज वेरिएबल देख लेंगे। आप कहोगे एक्स वाई पर पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पावर सेम थी इसलिए हमने करा। ठीक, इस तरीके से होगा। इसको ना पहले कुछ मतलब अभी आपको ये थोड़ा कम समझ आया, वैसे ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है, वेरिएबल का वेरिएबल से, नंबर का नंबर से। जैसे आप इसको आते हैं, इसको करते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा। जनरली जो बाहर लिखा होता है ना उसका इससे भी होता है, और इसका सेकेंड टर्म से भी होता है। तो 2x का 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8 में x की वैल्यू 2 रखूं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 माइनस 8, 6 इंटू 4, 2 की स्क्वायर 4 माइनस 30 माइनस 8, तो ये कितना होगा 24 माइनस 38, तो इसको माइनस कर दीजिए 14, माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि 38 बड़ा होता है और 38 के आगे आपका माइनस का साइन लगा है, तो ये माइनस का आ गया। अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले बेसिक है मल्टीप्लाई का, जो आपको दिया है उसको आगे लिखिए और ब्रैकेट को पीछे, मतलब ब्रैकेट में लिखिए। अब इसमें क्या होता है, हर एक टर्म से होता है,
मतलब इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा। जितने टर्म्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा और नंबर का नंबर से होगा, वेरिएबल का वेरिएबल से। मतलब कि अगर हिंदी में मतलब थोड़ा समझाऊं तो नंबर का नंबर से और जो एक्स वाई जेड दिया होगा उसका उससे। तो देखो 7 5 से 35, एक्स 2 है और एक और मिला दूंगी तो 3 हो गए। अब इसका इससे करेंगे, जो साइन है वही लगाएंगे। 7 3 ज़ा 21, 2x है तो स्क्वायर, 7x का 2 से करेंगे तो 14x, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं तो x जो है वो लिख दिया, और 7 2 ज़ा 14। अब ये कोई सेम वेरिएबल तो बेस तो है नहीं, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये x है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे आंसर। जैसे अब इसका देखो, इसमें क्या है आपको दिख रहा है अपॉन में है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मल्टीप्लाई लगाइए। पहले हम इसको देखेंगे कुछ कट रहा है, हाँ 5 1 ज़ा 3 ज़ा और ये 3 1 ज़ा और 9 ज़ा, ठीक है। अब नीचे तो कोई अल्फाबेट है नहीं जो हम उससे कट कर दें, तो कोई बात नहीं, माइनस बचा, ऊपर नंबर में 3 बचा और नीचे 9 बचा। फिर रिड्यूस हो सकता है 1/3 की टेबल से। A2 है, एक और A 3 हो गए, B1 है, 2 A है, 3 हो गए, C5 है और यहाँ पे एक और तो C6 हो गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, -1/3 A3B3C6। क्या करना है आपको, ऊपर का ऊपर से नीचे का पहले देख लेंगे, रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज आप उसको ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे का नीचे से और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं इस टाइप की, जब आपको डबल ब्रैकेट दिया हो तो उसमें डरना नहीं है, रूल फॉलो कर लो। एक्स का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर जो दूसरा नंबर है उससे इस ब्रैकेट के साथ, मतलब x लिखेंगे, पूरा ब्रैकेट कॉपी करेंगे, फिर जो साइन है उसके साथ सेकंड नंबर लिखेंगे और वही ब्रैकेट कॉपी करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम इंडिविजुअली करते हैं, इसका इससे और इसका इस, तो x² प्लस 11x, 6x प्लस 66। एक्स स्क्वायर का कोई नहीं है, x का है तो प्लस 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 66 आंसर। बस सिंपल, आपको कुछ नहीं डरना है, बस एक का पूरे के साथ दूसरे का पूरे के साथ। सेम इसमें देख लेते हैं, देखो 7a का पूरे के साथ और फिर -4 का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए। 21a² प्लस 49a, माइनस बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो a² वाला एक साथ, 49 में से 12 गए, दैट इज 37। प्लस का क्यों आया, क्योंकि 49 हमारा बड़ा था और उसका साइन पॉजिटिव था, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए सिंप्लीफाई क्वेश्चन दिया है, कुछ नहीं करना है, जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे ही ब्रैकेट खोलो, p माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -q माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो कुछ रिड्यूस हो रहा है, p से p गया, ठीक, q से q गया, बचे ये दोनों, तो आंसर क्या गया, p माइनस q, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो 3 वाला, इसको देखो कैसे करेंगे, तो x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, जैसे हम 2 का करते हैं वैसे ही 3 का करेंगे, 2x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 3 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ, -3 है ना, तो जो साइन उसके आगे लगा होगा वही लेंगे अपन, ठीक। अब x का इससे भी इससे भी इससे भी, तो करिए 2x4, मैं कर रही हूँ, आप ध्यान लगाइए, और हर एक स्टेप अलजेब्रा में एक भी स्टेप या एक भी साइन मिस हुआ तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। 2x का 9 के साथ, माइनस है बाहर, अंदर साइन चेंज होंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, माइनस का 12x, फिर इसका इसके साथ में प्लस का 27। अब देखो x की पावर 4 वाला कोई है नहीं है, लिख दिया, क्यूब वाला एक ये है, एक ये है, बस 2 ही है, तो 4 + 4 8x, x² वाला ये है, ये है, ये है, तो इसको एक साथ लिख लो पहले, जिससे आपको मिस्टेक ना हो। x वाला ये है और ये है,
और नंबर्स सिर्फ 27। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो तो सेम है वही लिख देंगे जो सॉल्व भी हो गए हैं। अब माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 15 माइनस 8 7, तो माइनस का 7x², क्योंकि 15 माइनस का आएगा वो बड़ा होगा 8 से, इसलिए माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का। आंसर थोड़ा लेंदी है बट आप स्टेप वाइज जाएंगे तो कोई लेंदी नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंप्लीफाई सॉल्व भी है। a माइनस ब्रैकेट में है 5a माइनस, फिर ब्रैकेट में सबसे पहले है ना ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट, ये भी एक ब्रैकेट होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 4a मतलब इसको ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखो a माइनस 5a माइनस 3a ब्रैकेट में, अब माइनस 12 तो अंदर के साइन चेंज हो गए। ठीक है, फिर अगेन माइनस 12 अंदर का चेंज होगा, माइनस 3a प्लस 4a और माइनस 2, जो भी साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। ये बात मैं बता रही हूँ, माइनस जब भी बाहर हो इस चीज़ को याद रखिएगा। 4 प्लस 5 9, 9 में से 3 गए 6a माइनस 2, अगेन खोल देंगे a माइनस 6a प्लस 2, दैट इज आपका क्या हो गया माइनस 5a प्लस 2 आंसर। थोड़ा सा आपको ये मिक्स मैच लग रहा होगा, रुकिए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं है, बोर्ड मास वाला रूल याद करना है, सबसे छोटा ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, मतलब एक मैथ्स ना एक दूसरी चीज से इंटरलिंक होती है। आप कुछ भी ये नहीं सोच सकते हमने 5th में पढ़ा था 7th में पढ़ा था तो वो आगे नहीं आएगा। ये एक एक स्टेप बाय स्टेप आपकी जो क्लासेस होती है वो इसीलिए होती है, तो इसी से आपको ये मैथ्स समझ में आती है। मैथ्स डेफिनेटली एक दिन में नहीं आती है पर एक दिन जरूर आती है। तो आप मैथ्स में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी, रेगुलर प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे तो आपको मैथ्स इजीली हो जाएगी, चाहे वो 8th क्लास की हो, 9th क्लास की हो या 10th क्लास की हो। तो चलिए अब और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए ये और देखते हैं मल्टीप्लाई के क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम डिवाइड पर चलेंगे। डिवाइड हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का। देखो मल्टीप्लाई करना है 3x का पूरे के साथ। अब तो आदत हो गया, अब आप इसको सॉल्व करके बताइए, देखते हैं मैं पहले सॉल्व करती हूँ या आप, तो सॉल्व करिए चलिए मेरे साथ ही। -2 का पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, 3x का तीनों के साथ होगा तो नंबर का नंबर से, वेरिएबल का वेरिएबल से। अब तो ये बात भी रट गई होगी। -12 अंदर के साइन चेंज होंगे। ठीक है, क्यूब वाला एक ही है, स्क्वायर वाले माइनस माइनस प्लस, माइनस का 23x² प्लस 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 और -8 आंसर। इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए अब ये देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन दिया है उसका इक्वल टू में क्या निकलेगा। ठीक है, देखते हैं करके क्या निकलेगा। पहले तो इक्वेशन को उतारिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पहले तो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर का नंबर से, वेरिएबल का वेरिएबल से। -12 अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर तो वही ऐड वाले रूल लग जाते हैं। x² -21x² में से 24 को माइनस कीजिए, x वाले एक साथ लिखिए और नंबर को एक साथ छोड़ दीजिए। 3x² बचा 24 में से 21 गया, ये 18x हो गया, -13, बस आंसर, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं डिवाइड पर। चलिए डिवाइड के क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने ऐड सीख लिया, सब्ट्रैक्ट सीख लिया, अब डिवाइड पे आते हैं। मल्टीप्लाई भी सीख लिया। अब ये डिवाइड है, अलजेब्रा में ये 4 ही होते हैं। फिर इसके बाद ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें भी सारे डिफिकल्टीज ये सब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, ऑब्वियसली बात है, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। चलिए अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड में देखो, अगर सिंपल एक वेरिएबल बोला है तो बहुत इजी होता है। आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, सब टर्म्स लिख लो आप, जितने भी टर्म्स आपको गिवन है आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे।
ठीक है, एक एक्स वाई से एक गया, एक से एक गया तो यहाँ 3 बचा, और ये 6 बार। माइनस प्लस एक ही होता है, मतलब नीचे माइनस है तो ऊपर भी आएगा, तो -6x³ 5 बचा। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस माइनस, ठीक, 5 टाइम्स एक एक है तो एक एक बचेगा बस, तो 5x माइनस माइनस प्लस, और ये 9 टाइम्स एक x में से y तो पूरा ही चला गया, सिर्फ एक x बचा, तो 9x आंसर। बहुत इजी होता है सिंपल एक वाला तो। चलिए और देखते हैं, इसको डिवाइड करना है 81a5b4c3 अपॉन -9a²b²c। माइनस से माइनस गया, 9 से 9 टाइम्स, 2 हैं, 5 में से 3 बचे, 4 में से 2 बचे और 2 बचा, मतलब 9a3b2c2 बचा। ठीक है, इजी है। अब इसको देख लेते हैं। तो ये तो देखो सिंपली बीच में माइनस लिखा हुआ है, इक्वल टू बताना है, तो लिख के करूँ, सेवन से 7 गया, और एक x से x गया, ये 7 बार गया, तो यहाँ तो बचा माइनस का 7y³। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे है तो। अब 5 में से 3 बचे, ये तो पूरा ही उड़ गया, तो सिर्फ 3 ये बचा और 7, तो 7y³ बचा। अब देखो प्लस माइनस का 7y है, प्लस का 7y है, ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0। अक्सर डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चंस आपको इजी रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक और टाइप की डिवाइड है वो और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि x³ माइनस 4x माइनस प्लस 7x प्लस -2 को x -2 से आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज जो क्वेश्चन बोला है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, और x -2 से करना है। मैं कुछ रफ कॉलम बना रही हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, अब देखो पहले वाले को सेम करना होता है। इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए। एक x है मेरे पास, यहाँ 3 है तो 2x की जरूरत पड़ेगी, तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी x -2। मतलब हमको पहला वाला टर्म सेम बनाना होता है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर कर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम डिवीजर में, ताकि ये सेम बन जाए और हम पहले वाले को एलिमिनेट करते हुए चले। ये डिवाइड बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार समझ आ गया तो बहुत ईजिली हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस डिवीजर को देखेंगे कि x³ डिविडेंट में लिखा है, तो हमें इसे बनाने के लिए यहाँ पे एक x है, 3 चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा क्वेश्चन होता चला जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, -2x²। ठीक, जो मल्टीप्लाई करके आएगा हम उसको लिखेंगे। ठीक, और जो नीचे साइन दिए हैं उसके अपोजिट साइन लगाएंगे। सॉरी, यहाँ प्लस था तो माइनस, या माइनस था तो प्लस, क्योंकि हमें पहला वाला एलिमिनेट करना है। प्लस माइनस माइनस, और अब देखो -4 में से +2, फिर ये वाले साइन काउंट नहीं होते, जो नीचे लगाए वो काउंट होते हैं। तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा। ठीक है, 4 में से 2 गए, 2x², बाकी का बचा हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अगेन वही प्रोसेस। अब इसको फिर से ये बनाना है, तो एक तो 2 की जरूरत है, एक x कम है और माइनस, तो -2x से मल्टीप्लाई करो। ये रफ में इसलिए लिख के कर लो, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, वरना लिखने से मिस्टेक्स कम होती हैं। ठीक है, रफ कॉलम में साइन अपोजिट एलिमिनेट, प्लस माइनस माइनस, तो 3x -2। ठीक, अब इसको 3x -2 है, तो मुझे क्या सिर्फ 3 की जरूरत है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगी इससे, तो 3x -6, तो ये आ गया 3x -6। साइन अपोजिट, ये रिड्यूस, प्लस माइनस -4, तो 4 हमारा रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन और डिवीजर और डिविडेंड। ठीक है, अब इसको और देखते हैं, सेम पैटर्न फॉलो होगा।
ठीक है, सेम बनाना है, A4 बनाना है, A दिया है तो मतलब A3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं A माइनस बी में A3 का क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3B। ठीक है, तो आप लिख लीजिए A4। अब ये तो इससे मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक, साइन अपोजिट कट। अब जो ये है उसको उतारेंगे माइनस B4। जो ये साइन होता है वो होता है, नीचे वाले साइन फिर कोई मैटर नहीं करते हैं। फिर अगेन आप इसको सेम करेंगे तो A स्क्वायर B भी चाहिए तो B का भी मल्टीप्लाई, तो प्लस का A स्क्वायर B, जो भी मल्टीप्लाई करना होता है ना इसको सेम बनाने के लिए, वो हमारा क्वेश्चन होता है। तो A क्यूब B फिर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक, तो A क्यूब B माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, साइन अपोजिट रिड्यूस। अब इसको उतारिए A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B4। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते चलिए, एंड में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये आपका रफ है। ठीक, अब A माइनस बी को अगेन हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर चाहिए तो A स्क्वायर और B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। B स्क्वायर सॉरी A की, क्योंकि एक तो है ना, तो प्लस A B स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A B3, तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A B3, साइन चेंज्ड, माइन प्लस का AB³ माइनस B4। फिर मल्टीप्लाई अगेन, देखो A तो है, B का मल्टीप्लाई करना है, B3 चाहिए ना हमें, तो B3 का मल्टीप्लाई। ये ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। आप ये सोचो कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको फिर से रिवाइंड कर करके देखो, तब आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, देखो आ गया ना सेम, साइन चेंज्ड, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 0। समझ आया? पहले को सेम बनाना होता है। A4 था तो मुझे यहाँ पे A4 चाहिए, तो A ही है, 3 A की ज़रूरत है, मैंने मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करके आप सोचो सेम नहीं आ रहा दूसरा वाला, तो ये गलत हो गया। कोई गलत नहीं हुआ है, आप उसको साइड में लिखिए, अगेन उसको उतारिए, साइन चेंज करके आप इजीली पूरा कर लेंगे। चलिए इसके कुछ 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं। इसमें देखो ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है, पहले तो ऑर्डर सीधा करके लिखो उसको, हाईएस्ट पावर आगे, ऑर्डर चेक करके करना डिवाइड, क्योंकि हाईएस्ट पावर आगे होनी चाहिए। अगेन इसको सेम करना है तो एक्स स्क्वायर की ज़रूरत है, एक्स क्यूब बनाना है, तो एक्स क्यूब। अब मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा मेरे साथ मैच करिए, आप भी ट्राई करिए। साइन अपोजिट कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, प्लस एक्स। अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए तो बस एक एक्स की ज़रूरत है और माइनस की, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x, साइन अपोजिट, 3 में से 1 गए तो 2 बचा, माइनस का प्लस 6। अब फिर से सेम करेंगे, -2 चाहिए तो -2 का -2x प्लस 6, -2x प्लस 6, साइन क्या हो गए अपोजिट, कट गया, रिड्यूस 0। तो ये आपका आंसर हो गया 14। ठीक है, अब एक और देखते हैं। ये सेम अभी जो A4 B4 वाला बताया ना उस टाइप का है, बट हो जाएगा। फिर 2x की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर आएगा, साइन अपोजिट रिड्यूस, तो 5x स्क्वायर माइनस 125। अगेन इसको सेम करना है तो 5x की ज़रूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई करिए, तो 5x स्क्वायर माइनस 25x, तो 5x स्क्वायर माइनस 25x, देन साइन अपोजिट रिड्यूस,
तो 25x माइनस 125। सेम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, 25 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखना मत भूल जाना जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो 25x माइनस 125 आ गया सेम। साइन, अरे मेरा साइन बार बार यहाँ पे गलत हो जाता है। कट प्लस माइनस कट, 0 आंसर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? इस टाइप के ही क्वेश्चन आप करने हैं, और डिवाइड थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा।